Hello everyone, today I am going to teach about past perfect tense। तो आज हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। यानी हम सेंटेंस को पहचान जाएंगे अगर लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आएंगे। यानी अगर लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आए तब हम पहचान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे उदाहरण के लिए वह बाजार जा चुका था तो लास्ट में चुका था, तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर चुका था तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इस वाक्य के अंत में चुका था शब्द है तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है। यानी हम सेंटेंस को पहचान जाएंगे अगर लास्ट में चुका था तो ये पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो सेंटेंस को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो आप सेंटेंस बना नहीं पाएंगे। तो अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस रूल्स। तो अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस रूल्स। तो अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस रूल्स। तो रूल्स क्या है, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी हैड का प्रयोग हम इस टेंस में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हैड का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द। तो इस टेंस में सबसे पहले लिखते हैं हम कर्ता, यानी सब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे, यानी कर्ता के बाद लिखेंगे हम सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। कर्ता प्लस सहायक क्रिया लिखेंगे प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे हम। तो इस टेंस का ये रूल्स है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो कर्ता, और हिंदी में हम सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता और हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया और वर्ब को कहते हैं क्रिया। तो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मीन्स अन्य शब्द लिखेंगे हम, उसके बाद अन्य शब्द। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स है। आप इसे अपनी कॉपी पे, नोटबुक पर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं ताकि आप आसानी से सेंटेंस को बना सके। अब हम सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विवेक बाजार जा चुका था तो लास्ट में चुका था, तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है विवेक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विवेक। तो रूल्स के हिसाब से हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य करता हो। तो विवेक बाजार जा चुका था। तो अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हेड यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सहायक क्रिया। तो विवेक हेड लिखेंगे यहाँ पर, हेड। तो विवेक हेड। अब सहायक क्रिया के बाद क्रिया लिखेंगे, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, जा चुका था, यानी जाना वर्ब है। तो लिखेंगे विवेक हैड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो और सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो लिखेंगे गॉन।
विवेक हैड गॉन टू, कहाँ जा चुके थे, मार्केट, यानी बाजार जा चुके थे। बाजार यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो विवेक बाजार जा चुका था, विवेक हैड गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, वह कार खरीद चुका था, खरीद चुका था। तो इस टेंस में भी लास्ट में चुका था, तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। और इस टेंस में हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो लिखेंगे हैड, सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो ही हैड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, खरीद चुका था, यानी खरीदना वर्ब है। तो खरीदना वर्ब है, सबसे पहले लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैड बॉट लिखेंगे, BOUGHT, बॉट। बॉट मीन्स खरीद चुका था, यानी वह खरीदने की थर्ड फॉर्म होती है, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। तो वह कार खरीद चुका था, ही हैड बॉट कार। लास्ट में हम कार लिख देंगे। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर एग्जाम्पल शोएब पैसे कमा चुका था। तो लास्ट में यहाँ चुका था, और यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है शोएब ने पैसे कमा लिए थे। तो लास्ट में लिए थे, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसमें फर्क क्या है, इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम सेंटेंस है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, शोएब, SHOAIB, शोएब। अब शोएब के बाद सब्जेक्ट शोएब है, शोएब के बाद हम लिखेंगे हैड, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो शोएब हैड, अब इसमें वर्ब क्या है, कमाना वर्ब है, यानी पैसे कमा लिए थे। यहाँ पैसे कमा लिए थे और यहाँ पे चुका था, पैसे कमा चुका था। तो दोनों सेंटेंस सेम है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो कमाना होता है एर्न, और थर्ड फॉर्म होती है एर्नड। तो शोएब हैड एर्नड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पैसे। तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे हम मनी। तो शोएब पैसे कमा चुका था, या शोएब ने पैसे कमा लिए थे, दोनों सेंटेंस सेम है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही दोनों सेंटेंस है। तो शोएब हैड अर्नड मनी। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। अगर लास्ट में लिए थे या चुका था, जहाँ जो आए, हम सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो वह सो चुकी थी, वह सो चुकी थी। तो लास्ट में चुकी थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि चुकी थी लास्ट में। तो ये पता चल रहा है कि वह लड़की थी। तो सबसे पहले सी। अब सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैड, सी हैड। अब सो चुकी थी, तो वर्ब सोना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो सी हैड स्लेप्ट। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह सो चुका था, तो हम लिखे थे ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। या मैं सो चुका था, तो आई सब्जेक्ट है, आई लिखेंगे, आई के साथ हम
हैड का प्रयोग करेंगे, यानी सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैड स्लेप्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, राम हिंदी पढ़ा चुका था, पढ़ा चुका था, तो लास्ट में चुका था, तो ये पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो हम सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। सब्जेक्ट है राम, RAM, राम। अब राम के बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब, राम हैड। अब पढ़ाना क्या होता है? टीच होता है, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। तो राम हैड टॉट, TAUGHT, टॉट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी, HINDI, हिंदी। तो राम हिंदी पढ़ा चुका था, राम हैड टॉट हिंदी। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ये वीडियो आप लाइक ज़रूर करें, एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर लर्निंग इंग्लिश।